सुप्रभातम प्यारे बच्चों। जैसा कि हमारा पाठ चल रहा था पद्य भाग का कबीरदास, जिसमें हमने प्रारंभिक जो 4 दोहे थे उन 4 दोहों के बारे में हमने पढ़ा, उनका प्रसंग, उनकी व्याख्या और विशेष के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद आगे जो 5वां दोहा है कबीरदास का, वो 5वां दोहा है, उसे आप देखें कि कबीर चित चमकिया चहु दिसि लागी आ, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाई कबीरा बेगी ले बुझाई। इसमें कबीरदास ने जो है कहा है कि संसार में चारों ओर जो मोह माया की, तृष्णा की, दैहिक, दैविक और भौतिक, इस प्रकार त्रिताप की जो आग लगी हुई है, ऐसे उस आग की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए और उसको बुझाने का उपाय है। प्यारे बच्चों, कबीरदास कहते हैं कि जब मैंने संसार में देखा कि संसार में चहुं दिसि मैंने चारों ओर लाई मैंने आग लग रही है। यहाँ आग से मतलब है कि संसार के लोग मोह माया से वशीभूत होकर के और दैहिक, दैविक और भौतिक, इस प्रकार के जो त्रिताप है संसार के, उनसे ग्रसित हो रहे हैं। और जैसे मैंने इस तरह की बात अपने चित्त अर्थात आत्मा में महसूस की, या इस तरह की उस त्रिताप की जो बात मेरे मन के अंदर, आत्मा के अंदर चमकी, प्रकट हुई, तब मैंने सोचा कि ये जो सांसारिक मोह माया की आग है, ऐसी इस आग को बुझाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो एक ही है, और वो है हरि सुमिरन, अर्थात ईश्वर का स्मरण। ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लेकर के, और कबीरदास कहते हैं कि शीघ्र ही ऐसी उस आग को जो है हमें तुरंत बुझा लेना चाहिए। कहने का मतलब है कबीरदास का कि संसार जो है वो राग द्वेष की, वैमनस्य की, ईर्ष्या की और मोह माया की आग में जल रहा है। जब इस तरह की बात मेरी आत्मा में उत्पन्न होती है, तब मैं सोचता हूं कि इस आग को बुझाने का क्या उपाय है। तब मेरी आत्मा में एक ही बात आती है कि उस आग को बुझाने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है ईश्वर, अर्थात कबीर के जो ईश्वर हैं वो निराकार ईश्वर। ऐसे उस निर्गुण निराकार ईश्वर का स्मरण करके ही, उसका मन में ध्यान करके ही, और तुरंत जो है हम उस आग को जो है बुझा सकते हैं, उस पर जो है काबू पा सकते हैं। इस तरह से कबीरदास ने जो है इस तरह की त्रिताप की उस आग को जो है बुझाने की बात जो है यहाँ पर इस लोहे के माध्यम से जो है वो कही है। इसके बाद अगला जो दोहा है उसमें कबीरदास ने बताया है कि ईश्वर जो है उसके प्रकाश का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ईश्वर की जो शोभा है, उसकी जो सुंदरता है वो अनंत है। ऐसे उस निराकारी ईश्वर के तेज का वर्णन इस 6ठे दोहे में कबीरदास ने किया है। देखिए कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं पे को शोभा नहीं देखा ही परिमाण।
ईश्वर है, भगवान है, ऐसे उस ईश्वर का, ऐसे उस प्रभु का जो तेज है, उसका प्रकाश है, उसका जो प्रभाव है, ऐसे उस प्रभाव का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अर्थात ईश्वर के उस तेज के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। कहने का मतलब इतना प्रकाश है, इतना तेज है कि वो हमारे अनुमान से भी परे है। इसका कारण क्या है कि ईश्वर की जो शोभा है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो तेज है, ऐसे उस तेज के बारे में कहा नहीं जा सकता। अर्थात उसकी महिमा अनंत है, उसकी शोभा अनंत है और उसका तेज जो है वो भी अनंत है। उसका वर्णन करना, उसके बारे में कहना, ये हमारे वश की बात नहीं, क्योंकि ईश्वर जो है वो अवर्णनीय है। इसलिए उसका एक ही प्रमाण है और वो है उसे देखना। देखना कहाँ? आत्मा में। अर्थात अपनी आत्मा में ईश्वर का ध्यान करके और ईश्वर को देखें, यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अर्थात उसके तेज को देखने का एक ही प्रमाण है और वो प्रमाण है कि ऐसे उस ईश्वर को हम अपनी आत्मा के अंदर देखें, अपनी आत्मा में उसका दर्शन करें, तभी हम उसके तेज, उसकी शोभा को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इस प्रकार से कबीरदास ने जो है ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है और बताया है कि ईश्वर की जो महिमा है, उसकी जो शोभा है, उसका जो तेज है, वो अपरंपार है। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। आगे का जो दोहा है कि संसार में आकर कबीर कहते हैं हमें केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसके अलावा मन में किसी प्रकार की कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। अगर उसके अलावा यदि हम कुछ सोचते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक प्रकार से मृत्यु का ही एक फंदा है। कैसे? देखिए कि चिंता तो हरि नाम की औरन चित वेदास, जे कछु चित वे राम बिन, सोई काले का फास कबीरा, सोई काले का फास। कबीरदास कहते हैं कि संसार में आकर मनुष्य को जो है केवल ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए। चिंता तो हरि नाम, हरि का मतलब ईश्वर, या ईश्वर से मतलब है निराकार ईश्वर, क्योंकि कबीर जो है निराकारी ईश्वर के एकनिष्ठ भक्त थे। तो कहते हैं कि संसार में आकर के हमें केवल हरि के नाम का ही चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और न चितवे दास, इसके अलावा मनुष्य को और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। इसके अलावा, ईश्वर के अलावा किसी प्रकार का कोई चिंतन उसके मन में, उसकी आत्मा में नहीं होना चाहिए। जे कछु चितवे राम भी, यदि हम राम को छोड़कर, विद्या में छोड़कर, राम को छोड़कर यदि अन्य किसी प्रकार का चिंतन करते हैं, अन्य किसी प्रकार की बात यदि मन में सोचते हैं, तो सोई काल की फास। कबीर कहते हैं कि वो केवल और केवल मृत्यु का ही फंदा है, अर्थात हमें मृत्यु की ओर ही ले जाता है। इसलिए यदि संसार में आकर हम निश्चित तौर पर अपनी आत्मा में ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, हरि का नाम लेते हैं, तो उससे संसार में जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ऐसे उस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो कबीरदास ने जो है हरि नाम के स्मरण पर बल देते हुए और बताया है
कि संसार में हमें केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। अगला जो दोहा है उसमें कबीरदास ने अपने निराकारी ईश्वर के प्रति एक निष्ठ अनन्य भाव को व्यक्त करते हुए और अपनी आत्मा में ईश्वर का स्मरण करते हुए और ईश्वर को पुकार लगाई है, उनको बुला रहे हैं और ऐसे उस ईश्वर को जो है अपनी आंखों के मध्य बसा लेना चाहते हैं। कैसे? देखिए कि नैना अंतर आव तू नैन जापी तो ही ले हूं ना हूं देखो और को ना तुझ देखन दे कबीरा ना तुझ देखन दे। कबीरदास कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप जो है आइए और आकर के मेरी आंखों के अंतर्यामी मध्य बस जाइए, यानी आप मेरे नैनों में बस जाएं और आप जब मेरी आंखों के मध्य बस जाएंगे तब मैं अपनी आंखों को बंद कर दूंगा, झांपी यानी बंद कर दूंगा, तब मैं अपनी आंखों को बंद कर दूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ताकि हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जो है उनकी आंखों में ही बस जाए, उनकी आंखों में केवल और केवल अपने उस निराकार ईश्वर की छवि जो है हमेशा के लिए बस जाए। इसलिए कह रहे हैं कि आप आकर के मेरी आंखों के मध्य बस जाए और इस तरह से जब आकर के आप मेरी आंखों के मध्य में बस जाएंगे, मेरी आंखों में निवास करेंगे, तब मैं जो है तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लूंगा। क्यों? इसका कारण बताया कि ना हो देखो और, इसके कारण ना तो मैं किसी अन्य को देख पाऊंगा, क्योंकि जब आंखें बंद कर लूंगा तो मुझे संसार में और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और ना तो जो देख सकते हैं। और इस तरह से जब आप मेरी आंखों में बंद हो जाएंगे, आंखों के मध्य बस जाएंगे और मैं अपनी पलकों को बंद कर लूंगा, तो मेरे अलावा दूसरा भी कोई आपको नहीं देख पाएगा। इस तरह से ईश्वर के प्रति अपने एक इस अनन्य प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए कबीर ने जो है भगवान के ऊपर एकाधिकार करने की बात यहाँ पर बताई कि हे प्रभु, आप आइए, मेरी आंखों में बस जाइए, और जब आप मेरी आंखों में बसेंगे मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा और इस तरह से आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी आंखों में बस जाएंगे। उससे मैं भी किसी को नहीं देख पाऊंगा, केवल और केवल मेरा ध्यान आप ही पर रहेगा और आपकी सुंदर छवि जो है वही मेरी आंखों में बसी रहेगी, और साथ ही साथ मैं आपको भी किसी अन्य को नहीं देखने दूंगा, क्योंकि जब आप मेरी आंखों में बंद हो जाएंगे तो अन्य कोई आपको नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ भी कबीरदास की अपने आराध्य निराकार निर्गुण ईश्वर के प्रति जो है एक निष्ठ अनन्य भक्ति भाव जो है वो इस दोहे में व्यक्त हुआ। अगला दोहा, इसमें कबीर की जो आत्मा है उसको एक विरहिणी के रूप में व्यक्त करते हुए और ईश्वर के इंतजार की बात जो है कबीरदास ने कही कि मेरी जो विरहिणी आत्मा है वो ईश्वर का जो है लगातार इंतजार कर रही है, प्रभु के आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि मेरी इस विरहिणी आत्मा जो है उसके स्वामी या पति जो हैं वो मेरे प्रभु हैं। इस तरह से मेरी आत्मा जो है अपने उस प्रभु से मिलने के लिए बड़ी आतुर है। उसी का इसमें वर्णन किया है कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनि नाही विश्राम कबीरा, मन नाही विश्राम। कबीर की आत्मा जो है बड़ी बेचैन है, विवश है, और इस तरह से कबीर की
उस विरेणी आत्मा में ईश्वर से मिलने की अनन्य उत्कंठा जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ जो राम शब्द आया है ये दशरथ पुत्र राम के लिए नहीं आया है। यह राम से मतलब है कबीरदास के जो निराकारी ईश्वर हैं जिनकी वो भक्ति करते हैं, ऐसे ईश्वर के लिए राम शब्द आया है। तो कबीर कहते हैं कि बहुत दिनन की ज्योति, अर्थात बहुत दिनों से ज्योति यानी देख रही है, बाट इंतजार तुम्हारी नाम, हे ईश्वर आपकी। हे ईश्वर, मेरी जो ये विरहिणी आत्मा है यह बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रही है, आपकी बाट जो रही है। इस प्रकार से मेरी जो आत्मा है वो आपके दर्शन के लिए, आपसे मिलने के लिए तरस रही है, तड़प रही है। इस तरह से बड़ी बेशक्ति से जो है आपसे मिलने का इंतजार कर रही है, मन नाही बिसरा। कबीर कहते हैं कि जब तक आप मुझे मिलते नहीं, मेरी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है, उस विरहिणी आत्मा को परमात्मा नहीं मिल जाते हैं, तब तक कबीर कहते हैं कि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विश्राम, कोई शांति नहीं है। इस प्रकार से कबीर ने जो है ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ अनन्य भाव को व्यक्त करते हुए और आत्मा और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध, एकनिष्ठ संबंध व्यक्त करते हुए और आत्मा का परमात्मा से मिलने का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया कि किस तरह से आत्मा संसार में आकर परमात्मा से विरहित हो जाती है और वो विरहित आत्मा जो है किस तरह से परमात्मा से मिलने के लिए जो बड़ी आतुर है। अगला जो दोहा है उसमें कबीरदास ने संगति का असर बताया है और बताया कि मूर्खों की संगति से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि मूर्खों की संगति जो होती है वो लाभप्रद नहीं होती है, हमें नुकसान पहुंचाने वाली है। तो संगति का क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, उसको उन्होंने यहाँ बताया है कि मूर्खी संगन कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु भाई कबीरा, एक बूंद तिहु भाई। कबीर कहते हैं कि संसार में आकर, क्योंकि संसार सागर है, इसमें हर प्रकार के प्राणी रहते हैं, तो संसार में आकर के हमें कभी मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, मूर्खों के साथ से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि मूर्खों की जो संगति होती है वो हमें डुबोने वाली होती है। मूर्खों की संगति करके हम इस संसार सागर से पार नहीं उतर सकते हैं। कैसे? उदाहरण दिया कि जिस तरह से लोहा होता है, एक कठोर धातु होती है, उसको यदि हम जल के ऊपर तैराने की कोशिश करें तो वो तैरेगा नहीं, क्योंकि लोहा जो है वो जल में डूब जाता है। इसी प्रकार से जो संसार में, संसार सागर में रहकर मूर्खों की संगति करते हैं तो वो भी उन मूर्खों की संगति के कारण इस संसार सागर में डूब जाते हैं। इसका उदाहरण दिया है कि लोहा जल न तिराई, जिस तरह से लोहा होता है और लोहा जो है वो जल के अंदर तैरता नहीं, वो जल में डूब जाता है, वैसे ही मूर्खों की संगति करने वाला संसार सागर में डूब जाता है। इसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है, अर्थात स्वाति नक्षत्र के अंदर गिरने वाली जो वर्षा की बूंद होती है उसकी विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि वो जैसी संगति में रहती है, गिरती है, पड़ती है, वैसा ही उसका प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। कैसे? कि कदली यानी केला, जब स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के अंदर गिरती, अर्थात केले के पौधे के अंदर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में गिरती है मोती बन जाती है, और भुवंग यानी वही बूंद, यदि भुवंग अर्थात सर्प के मुंह में गिरती है, सांप के मुंह में, तो वो जहर बन जाती है। तो देखो बूंद तो एक ही थी,
लेकिन उसके प्रभाव या असर अलग अलग हुए। उसने जैसी संगति की वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ा। कदली अर्थात केले की श्रेष्ठ संगति में रही तो कपूर बन गई, सीप की संगति में रही श्रेष्ठ संगति के कारण मोती बन गई, और भुवन अर्थात सर्प की संगति में गई तो सांप का साथ करने से वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है क्या बन गई, जहर बन गई। तो वैसे ही मनुष्य भी अच्छी संगति में रहता है अच्छा बन जाता है, बुरी संगति में रहता है बुरा बन जाता है। इसलिए संसार में हमें हमेशा मूर्खों की संगति से बचना चाहिए और साथ ही साथ अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। इस तरह से संगति का असर बताते हुए, संगति का प्रभाव बताते हुए बुरी संगति से बचकर अच्छी संगति में रहने की प्रेरणा, रहने का उपदेश जो है कबीरदास ने अपने इस दोहे के माध्यम से दिया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो दोहे हैं इनका जो काव्य पक्ष है उसमें मैंने शिल्प सौंदर्य के बारे में पाठ के प्रारंभ में बता दिया था। शिल्प सौंदर्य में जो बातें आती हैं उसमें भाषा, भाषा शैली, प्रयुक्त शब्दावली तथा अलंकार इत्यादि, तो इसके बारे में मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया था। अगला जो दोहा है उसमें संसार की विशालता के बारे में कबीर ने जो है बताया है, और बताया है कि हमें संसार के इस झूठे रंग में, मोह माया के झूठे रंग में नहीं रंगना चाहिए। सांसारिक मोह माया से बचते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस बात को उन्होंने सेमल फूल का उदाहरण देते हुए उसके माध्यम से बताया। संसार की तुलना यहाँ सेमल फूल से की गई, उपमा अलंकार है। कहा है कि यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के त्योहार को झूठे रंगन भूली कबीरा, झूठे रंगन भूली। कबीर कहते हैं कि मैंने संसार में आकर यह देखा है, ये सोचा है, संसार के बारे में विचार किया है कि ये जो संसार है ये ऐसा है जैसे सेमल का फूल होता है। सेमल के फूल की विशेषता क्या होती है कि वो चटक रंग होता है, उसका रंग बड़ा आकर्षक होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए उसमें आकर्षण होता है और कुछ समय बाद वह जब मुरझा जाता है तो उसका सारा सौंदर्य, आकर्षण, उसका रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। तो संसार जो है वो भी शुरू में हमें सेमल के फूल की तरह बड़ा आकर्षक लगता है। हम सांसारिक मोह माया की ओर आकर्षित होते हैं और इस तरह से हम उस संसार के आकर्षण में बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ऐसे उस आकर्षक सेमल के फूल जैसे संसार से हमें बचना चाहिए। कबीर कहते हैं कि जो संसार है यह कुछ समय के लिए ही हमें आकर्षक लगता है। संसार का ऐसा जो आकर्षण है वो थोड़े समय का ही है। दिन 10 से मतलब है अल्प समय, यानी थोड़े समय का ही वह आकर्षण है। संसार का यह आकर्षक व्यवहार थोड़े दिन का ही होता है, अर्थात थोड़े दिन के लिए वह संसार हमें आकर्षित करता है। जब हम उसके आकर्षण में फंस जाते हैं, उसके उस झूठे रंग में फंस जाते हैं, तो फिर यह संसार हमें जो है ईश्वर से दूर कर देता है और मोह माया के उस जाल में फंसकर हम हमेशा के लिए धूल सागर में डूब जाते हैं। तो ऐसा जो है संसार का क्षणिक रंग है, ऐसे झूठे रंग से हमें बचना चाहिए, ऐसे उस झूठे आकर्षण में हमें नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब है कि संसार सेमल के फूल की तरह है जो दूर से बड़ा आकर्षक लगता है और हम उस आकर्षण में फंस जाते हैं। ऐसे संसार के आकर्षण से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये संसार का आकर्षण जो है अल्प समय का होता है और थोड़े समय बाद इसका जो ये रंग है ये फीका पड़ जाता है। ऐसे झूठे रंग से, ऐसे मोह माया के आकर्षण से बचना चाहिए, तभी हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। तो इसमें कबीरदास ने जो है
सांसारिक मोह माया से बचने का जो है उपदेश दिया है। अगला और अंतिम दोहा, इसके साथ ही आपके दोहे पूरे हो जाएंगे। इसमें कबीरदास ने मोह माया से मुक्त होने की बात बताई है कि हमें सांसारिक मोह माया से आकृष्ट होकर नहीं फंसना चाहिए। उसका उदाहरण दिया है मक्खी का, और गुड़ और मक्खी का उदाहरण देते हुए उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है। कैसे कि मासी गुड़ में गटी रही, पंस रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई भाई कबीरा, मीठे बोई भाई। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार से मक्खी होती है, गुड़ को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होती है, और जब वह गुड़ के आकर्षण में फंस जाती है तो उस मीठे के लालच में वो उसके अंदर गड़ जाती है, डूब जाती है, उसकी गहराई में चली जाती है। इस प्रकार से गुड़ के आकर्षण में फंसकर उसके जो पंख हैं वो पूरी तरह से जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी उसके पंखों पर वह गुड़ लिपट जाता है और लिपटने के कारण वो उड़ने में असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार से जब वो उस आकर्षण में फंसकर गुड़ के लालच में पड़ करके और विवश हो जाती है, लाचार हो जाती है, लाचार होने के बाद उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, कभी तो ताली पीटती है अर्थात अपने पंजों को हिलाती है, सिर धुनती है, पश्चाताप करती है। इस तरह से वो लालच के अंदर पड़ के और उस मीठे के लालच में वो और अधिक उसमें डूबती जाती है। कहने का भाव है यहाँ जो मक्खी है वो सांसारिक प्राणी का प्रतीक है कि जिस तरह से मक्खी गुड़ के लालच में पड़ती है, वैसे मनुष्य भी संसार में आकर मोह माया के लालच में पड़ जाता है, और जब वो मोह माया के लालच में पड़ करके पूरी तरह से मोह माया में डूब जाता है तब वो विवश हो जाता है, और जब मोह माया चारों ओर से उसको घेर लेती है तब वो बेचारा हाथ मलता रहता है, पश्चाताप करता रहता है। इस तरह से मीठे के लालच में पड़ करके वो जो है पूरी तरह से जो है अपने को इस संसार सागर में डुबो देता है। तो कबीर कहते हैं कि ऐसे उस मीठे के लालच से मक्खी को बचना चाहिए, ठीक वैसे ही हमें भी सांसारिक आकर्षण से मोह माया से मुक्त रहना चाहिए। तो इस प्रकार से कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से, विभिन्न दोहों के माध्यम से उपदेशात्मक शैली में उन्होंने जो है सांसारिक मोह माया से मुक्त होने का, ईश्वर का स्मरण करने का, साथ ही अच्छी संगति में रहते हुए आत्म उद्धार की बात जो है इन दोनों के माध्यम से हमें बताई है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, व्याख्या भी पूछी जा सकती है, इनसे संबंधित आपको जो है निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इन दोहों को आधार बना करके, दोहों के आधार पर आपको जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन दोहों को अच्छे से याद करें, इनकी अच्छे से भावार्थ जो है उसको समझें और अपनी पढ़ाई जो है वो नियमित करते रहें। जय हिंद।